मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों दोस्तों, आज यूट्यूब पे एक ख़बर देख रहा था। उस ख़बर के अंदर शाहिद आफरीदी की बहन के इंतकाल की ख़बर थी। उस ख़बर के कमेंट को देख रहा था कि देखते हैं कमेंट में क्या लिखा है। तो क्योंकि ख़बर अभी आई है तो कमेंट ज़्यादा नहीं है, तो कुछ कमेंट हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि देखें हिंदुओं की सोच कितनी गलीज़, कितनी नीच होती है। एक बात ज़हन के अंदर रखें कि मैं जब भी हिंदू बोलता हूँ तो हिंदुओं से मेरी मुराद ब्राह्मण ज़ात के लोग होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा जितने लोग भी हिंदू हैं या ख़ुद को हिंदू कहते हैं वो एक तरह से ग़ुलाम है और इसके सिवा इसकी हिंदू धर्म में उसकी कोई हैसियत नहीं। क्षत्रिय जो राजपूत है, जो ब्राह्मण के बाद सबसे ऊंचे स्थान में, ऊंची जगह में आते हैं, ये लोग भी असल में ब्राह्मण की नाजायज़ औलाद है। कोई राजपूत खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि मैं हमारे जो माँ बाप, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी नस्ल पूर्वज से सही आती जा रही है। एक भी क्षत्रिय, एक भी राजपूत इस धरती पर सही सालिम नहीं होगा जिसकी माँ बहन के साथ ब्राह्मण गलत करतूत न किया हो, ब्राह्मण जिसकी माँ बहन को इस्तेमाल करके राजपूत को जन्म न दिया हो। ये बात तो धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। फिर इतिहास को आप देखें तो इतिहास में अंग्रेज़ के दौर से पहले आप देखें कि राजपूत की माँ बहन को खुलेआम ब्राह्मण इस्तेमाल करता था। तो ये हो गया, ये तो नाजायज़ औलाद हो गई ब्राह्मण की जो राजपूत है, तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वैश्य को देखें, वो भी इसी तरह से है। बाकी शूद्र जो है 85% है, उसको अगर हम देखते हैं तो ये भी, इसको तो खैर ग़ुलाम कहा गया है। मनु ने कहा है मनुस्मृति के अंदर कि शूद्र हर हाल में ये ग़ुलाम है, चाहे इसका मालिक इसको आज़ाद कर दे या इसको ग़ुलाम बना करके रखे, आज़ाद भी कर दे तब भी ये ग़ुलाम ही है। ना इसको दौलत रखने का हक़ है, ना पैसा रखने का हक़ है, ना ज़मीन जायदाद रखने का हक़ है, कुछ नहीं अगर इसके पास हो। तो मनु ने कहा है, महाभारत ने भी ये बात कही है कि ब्राह्मण ऊंची जाति, ब्राह्मण के बारे में है कि ब्राह्मण ज़बरदस्ती इससे माल छीन ले तो इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो पता चला कि हिंदू सिर्फ ब्राह्मण ही है। तो ये सारे कमेंट भी जो आते हैं वो ब्राह्मण ही के होते हैं, अगरचे छुपे हुए कुछ होते हैं। तो खैर पहले कमेंट देख लें, फिर उसके बाद हम बताएंगे हिंदू धर्म के बारे में, कुछ दिखा देंगे आपको। देखिए, एक रोहित नाम का आदमी है, वो लिख रहा है कि उसको 72 हूरा मिला बड़ा बड़ा। ये लग रहा है हैदराबादी ज़बान है या फिर उसके बारे में, मतलब उसका नकल कर रहा हो ओवैसी का। तो ये भी ब्राह्मण ही है। तो ये देखें किस तरह की बात कर रहा है कि 72 हूरा। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर हज़ारों, लाखों, करोड़ों एक हिंदू को जो अच्छा अमल करके जाएगा उसको करोड़ों, पद्म पुराण के अंदर तो तकरीबन कई करोड़ अप्सरा के बारे में बात आई है। मेरी वीडियो होगी, किसी वीडियो में वो बात आई होगी। तो हम सिर्फ आपको कमेंट दिखाते हैं कि मरने पर इनका मतलब जो है क्या ख्याल है कि कोई मुसलमान लड़की मर जाए, औरत मर जाए, फिर भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ये देखें दिनेश कुमार क्या लिख रहा है कि ये आफरीदी नाम का बंदा हर बार जलील होने आ जाता है यार। अब मरा है तो इसमें ज़िल्लत की क्या बात है। आगे देखिए क्या है कि इनका डेथ नहीं होती, इनका ट्रांसफ़र होता है अर्थ टू जन्नत। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर भी यही बात है, लेकिन वहाँ ये है कि स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में ब्राह्मण जाएगा, या वो लोग जो ब्राह्मण के ग़ुलाम हैं और वो ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर दे, फिर भी वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो ब्राह्मण बन कर के जाएगा अगला जन्म, इस तरह से। आगे यहाँ लिखा है, राजीव सिंह लिखते हैं ब्राह्मण के मुस्लिम का डेथ नहीं होता, वो अमर होते हैं। यहाँ देखें योगेंद्र
क्या लिख रहा है कि अरे 15-16 भाई बहन होते हैं ये लोग, तो ये वो हो गया। हालांकि इन हरामियों को, कुत्तों के बच्चों को ये पता नहीं कि हिंदू धर्म में ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर कितना जोर दिया गया है। बल्कि स्मृतियों के अंदर तो यहाँ तक लिखा है कि जो घर बच्चों से भरा हुआ ना हो, ये मेरी वीडियो है इस पर, कि जिस घर में बच्चे भरे हुए ना हो वो घर शमशान की तरह है। आप इसी तरह से आप देख लें कि भगवान जिससे खुश होते हैं उसको ज़्यादा बच्चा देते हैं। और वो जो शादी में ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा जाता है उसमें भी 10 बच्चे, अग्नि से 10 बच्चे की प्रार्थना की जाती है। इसी तरह से आप देखें तो हिंदू धर्म के अंदर जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं या पंडित हुए हैं, उनके एक एक करोड़ 10-10 करोड़ बच्चे हुए हैं। किसी को 50 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 10,000, किसी को और कितना कितना है। तो इस तरह से ये बातें आई हैं, लेकिन इन बेशर्मों को क्या कहा जाए कि खैर छोड़ते हैं। आगे देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मुस्लिम कोई धर्म नहीं, नंबर 1 ही धर्म है सत्य सनातन धर्म, जय श्री राम। ये तो खैर ये हो गया। आगे देखें जो बहन, यहाँ देखें क्या लिखा है। ये ब्राह्मण क्या लिखता है कि जो बहन होती है उसी से निकाह कर लेते हैं, तो बहन कैसे हुई। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के अंदर मुसलमान बहन से निकाह करता है। हालांकि इसके यहाँ ब्रह्मा ने अपनी बेटी से ब्याह किया, ब्रह्मा के बेटे ने अपनी चचेरी बहन से, अपनी भतीजी से ब्याह किया। वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। हो सकता है कि मेरे किसी वीडियो में वो बात आई भी होगी। आगे देखते हैं ये क्या लिख रहा है कि पूरी टीम ही भेज दो वापस, गंदगी नहीं चाहिए इंडिया में। देखो ये क्या लिखा है। ये ब्राह्मण क्या लिखता है कि बहन नहीं उसकी बीवी कहो, यानी मुसलमान की जो बहन होती है उसको बहन नहीं बीवी कहो। हालांकि आप देख लें इनके यहाँ खुद सूर्य भगवान का बेटी खुद अपने भाई को जिना की और गलत काम करने की दावत देती है। और भी आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी मिसालें इनके यहाँ हैं, बहन से, भाई से, माँ से, और किसी से हम सब से दिखा सकते हैं, माँ से भी दिखा सकते हैं। खुद मेरी वीडियो अभी आई थी, उससे क्या कहते हैं वो सिंह वाले देवता गणपति के बारे में। गणपति है और उसकी माँ जो है पार्वती, उसके बारे में देख लें। इसी तरह से कृष्ण जी का बेटा था, उसकी माँ जो है, जो कृष्ण जी की 16,000 पत्नियाँ थी, उनके बेटे के बारे में क्या था वो देख लें। तो सारी इनके यहाँ तो गंदगी खुद भरी हुई है। अबे तो ये बहन किसको मानते हैं, यानी मुसलमान किसी को बहन नहीं मानते। इसकी सोच देखें। यहाँ देखें खुशखबरी दे रहा है कि मर गया, अच्छा हुआ। यहाँ देखें कुछ चुटकुला बनाया है, बहुत गंदा चुटकुला है, हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं। यहाँ देखें कि इस्लाम में बहन को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी इस्लाम में बहन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए शादी नहीं हो पाए, ये कुशवाहा लग रहा है। अरे ये तो शूद्र है, कुशवाहा, राहुल कुशूद्र। ये तो कुत्ता, मतलब हिंदू समाज के अंदर हम तो राहुल कुशवाहा नहीं कहेंगे बल्कि कुत्ता या सुअर कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्रों ने इन लोगों को कुत्ता कहा है। 1-2 जगहों पर नहीं बल्कि हम 50 जगहों पर दिखा सकते हैं कि इन लोगों को कुत्ता कहा है। तो ये राहुल कुत्ता, कुशवाहा कुत्ता, ये कह रहा है कि शादी नहीं हो पाए, इनमें भाई बहन में भी शादी होती है, तो ये कुत्ता है धर्मशास्त्र के अनुसार, बहन नहीं बीवी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका क्या कहना है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर बहन के बारे में, माँ के बारे में, औरत ज़ात के बारे में कितनी गंदी बातें लिखी हुई हैं कि अगर उस पर कोई इंसान लिखना चाहे और बोलना चाहे तो सालों तक बोल सकता है। हम बस एक मिसाल देकर के अपनी बात ख़त्म करते हैं कि देखें इनके यहाँ औरतों को कितना जलील किया गया है। मैं एक किताब देखता हूँ, ये किताब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस किताब से के बारे में
खुशबू पांडे बहुत ज़्यादा मुसलमानों को डरा रही थी। देखें ये कौन सी किताब है, गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस की छपी हुई है। ये जो है कौन सा है, धर्मकांड है, अध्याय 4 है। इसमें क्या लिखा है, इसको हम थोड़ा, अरे तो गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। यहाँ देखा क्या लिखा है कि पति के मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता की भेंट नहीं चढ़ा देती तब तक वो स्त्री के शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती। अब क्या है यहाँ कि वो औरत जो, यानी कि जिस औरत की शादी कंवारे में हो गई तो वो भी फंस गई, और शादी हो गई और वो अपने आप को जिंदा शौहर के साथ नहीं जलाई तो वो भी फंस गई। आज हिंदुस्तान का ऐसा कानून बना है कि हिंदू धर्म को ले डूबा है। ये तो अगर कहा जाए कि ये तो बड़ा एकदम धर्म पे चोट लगाया गया है और औरतों का अपमान किया गया हिंदू धर्म के मुताबिक। ये जो कानून आया है कि कोई औरत अब चिता में नहीं जल सकती है, तो ये तो पूरा धर्म ही नष्ट करने वाला कानून है। देखिए क्या है कि अगर शौहर मर जाए और स्त्री अपने को औरत के अपने शौहर के साथ ज़िंदा नहीं जलाएगी तो कभी भी अगला जन्म अगर उसका होगा तो वो औरत ही में होगा। और क्या है कि औरत जब है तो फिर वो औरत की शक्ल में कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकती, यानी उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये बात भी शास्त्रों के अंदर आई है कि औरत को मोक्ष नहीं मिलेगा, यानी वो कामयाब नहीं हो सकती है। तो जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है यानी जिंदा जल जाती है, वो पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। वो बात हो सकता है ऊपर आई हो, देखते हैं अगर मिल जाए तो। यहाँ देखें कि अगर औरत अपने को पति के साथ जला लेगी तभी वो स्वर्ग में जा सकती है। यहाँ भी हो सकता है, निशान हम नहीं दिए हैं तो अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है उसे प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। जो स्त्री पति के अनुगमन करती है यानी पति के साथ जल जाती है उतने काल तक वो स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सांप को बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली, पति के साथ जिंदा जल जाने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं तथा वो पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुखोपभोग करती है जब तक 14 इंद्रियों की अविधि पूर्ण नहीं हो जाती। यदि पति ब्राह्मण हत्या वगैरह वगैरह करके गया हो, सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है वो अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्ग लोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। तो यहाँ ये बात आई है। और नीचे भी देख लेते हैं कि पतिव्रता उस औरत को कहा जाता है जो सती हो जाती है यानी शौहर के साथ जल जाए। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री पति के मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर परलोक गमन के योग नहीं होती। क्षत्रिय आदि सभी वर्ण स्त्रियों को अपने पति के साथ चिता में जल जाना चाहिए।
तो ये बात आई है। तो यहाँ ये बताया है औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, कि जब तक वो अपने शौहर के साथ ज़िंदा नहीं जल जाती तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो कामयाब नहीं हो सकती है। तो ये बात है।